ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कई बार कहा जाता है कि आदिवासी अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कमजोर हैं, या ये है वो है, लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है। जिस प्रकार से हमारे आदि पुरुष भगवान महादेव, बूढ़ा देव जिसको हम कहते हैं, वो इस सृष्टि को, इस जगत को, इस ब्रह्मांड को उसके पालन करने के लिए जो नियम बनाए हैं और जो उन्होंने समरसता का मंत्र दिया है, उसी को आदिवासी पालन करते हुए आज तक आ रहे हैं। उदाहरण के स्वरूप में आपको बताना चाहूं कि भगवान भोलेनाथ जिसके पुत्र हैं गणेश, और उनका वाहन जो है वो है मूषक, चूहा। और भगवान भोलेनाथ जिसके गले में रहता है सर्प, और सर्प और चूहा में दोस्ती है कि दुश्मनी है? दुश्मनी है ना। उसी प्रकार से दूसरे पुत्र हैं, और माता भगवती पार्वती, सरस्वती जिसे कहते हैं मां लक्ष्मी, ये सब माता के रूप में है। उनका जो वाहन है वो है शेर, और शेर और भगवान भोलेनाथ के नंदी वाहन, इसमें भी दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। और एक दूसरे को अपना आहार बनाते हैं, ऐसी दुश्मनी, छोटी मोटी दुश्मनी नहीं। और ऐसे लोगों को आपस में बिठा करके जो समरसता करे, जो एक परिवार बनाए, वो आदिवासी समाज। वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से जिस छत्तीसगढ़ और बस्तर को माना जाता था, वो अब शांतिपूर्ण बस्तर नहीं रहेगा। आज देख रहे हैं आप उसकी स्थिति, कहीं मृत्यु संस्कार को लेकर के, कहीं पूजा पाठ को लेकर के लगातार विवाद हो रहे हैं। और विवाद उन्हीं गांव में हो रहे हैं जिस गांव में धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं। अन्यथा हमारे पूर्वजों के द्वारा चाहे कोई भी जाति समुदाय के लोग रहे हो, चाहे उसकी बाहुलता रही हो, चाहे वो कम संख्या में उस गांव में रहे हो, इस छत्तीसगढ़ में, बस्तर में कहीं भी ऐसी स्थिति, ऐसी अशांति, ऐसी घटनाएं नहीं दिखी है। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि 5-10 साल के बीच में, 10-15 साल के बीच में क्या हो गया हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर को। यहाँ पे जाति की बात को लेकर के, धर्म समुदाय की बात को लेकर के इस प्रकार के लोग कहते हैं, तो मैं उन्हें चुनौती भी देता हूं कि वो संविधान की बात करें और संविधान से लड़े कि संविधान में क्या लिखा है, वो तर्क कर लेना। हमारे साथ भी बड़े बड़े लोग हैं, संविधान को जानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम भी संविधान को पालन करने वाले लोग हैं। ये संविधान कभी पढ़े नहीं है, संविधान कभी जानते नहीं है, संविधान को ये लोग देखे नहीं है। और ऐसे लोगों को हम सब घोर निंदा करते हैं और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो कर
वनगमन के जो रद्दा रही थे, वो रास्ता में जितना गांव पड़ते, वो गांव के आदमी मन अपन नाम के साथ राम लिखते, चाहे वो गणेश राम भगत हो, चाहे वो जितना भी नाम आप वो क्षेत्र में पाओ, उनमें जरूर आपका राम मिली नाम के साथ। तो ये जो है उराव समाज के मान्यता है। फिर आप आगे बढ़ो तो शिवरी नारायण क्षेत्र पड़ते। शिवरी नारायण क्षेत्र में माता सबरी के आश्रम है। माता सबरी, वही माता सबरी, दलित परिवार के माता सबरी, जे भगवान श्री राम ला पर जूठा बेल कवाए जानतो नहीं कथा ला कि वो बताने लगी कैसे माता जी जानतो ना। तो माता सबरी जो है जूठा बेल कवाए रही थी। तो माता सबरी के जो वंशज हैं, वो वंशज मन आज सांवरा जाति की हमारा आदिवासी है। महासमुंद, रायगढ़, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, रायगढ़ तरफ लिखे हो मन। तो जब हमारा पूरा आदिवासी जाति के साथ, आदिवासी धर्म के साथ हमारे राम भगवान जुड़े हैं, हमारे शंकर भगवान जुड़े हैं, हमारे माता सीता जुड़े हैं, तो ऐसे कौन आदमी, ऐसे कौन शक्ति है जो हम लोग कहा थे कि तुम हिंदू न हो। खासकर मैं देखता हूँ हमारे गौड़ समाज में बहुत सारे विषय आते हैं, और हमारे जो गौड़ समाज है वो अपन लोग लेकर नाम में सब में राम लिखते। मोर दादाजी का नाम मोहन राम मरकाम, मोर पिताजी का नाम कपिल राम मरकाम, सब में राम है। जब हमारे पूर्वज मन पिक्चर के जो खलनायक रहा है, तेकर नाम अपन लोग लेकर नाम में नहीं रखत रही है। तो मोर जो दादा है, परदादा है, वो मन किसे अपन लोग लेकर नाम में राम रखी। आओ ते आओ हमारे गौड़ समाज में जो हमारे गोत्र है, केराम, कोर्राम, मसराम, सब में राम जुड़े नहीं जुड़े। यदि राम का मानने वाला हमारे गौड़ समाज नहीं रही तो राम ने किसका। आजकल तो बहुत आदमी मन अपन जैसे बाप दादा मन के नाम राम रख दे रही है, बहुत जन आजकल राम का बदला थे, अब रावण करत थे, करत नहीं करत थे हैं। कई जन रावण लिखा थे, नहीं लिखा थे, तो ऐसा नेम लगा लो को राम मन का को रावण लिखी, के राम मन के रावण लिखी, मसराम मन मसरावण लिखी हैं, लिखी कर भाई। हमारे तो जो संस्कृति है वो राम से जुड़े हुए। अब आप मतलब बताना चाहते कि हमारे जो जनजाति समाज है, वास्तव में हिंदू समाज के और सनातनी समाज के मूल हम जड़, हमारे पूरा जो पूर्वज रही है सब पहली जंगल में रहा थी। वो समय कोई धर्म नहीं रही, सब जंगल में निवास करत रहे, सब के सब। उस समय ग्राम व्यवस्था नहीं रही से, उस समय नगर व्यवस्था नहीं रही। इसमें बहुत पहले के बात में बता हो सकते 10,000 साल पहले के बात हुई हो सकते होकर, वो पहली बात हुई। तो 3 उपाय थे। धर्म कौन सा धर्म के चीज यदि को जानना है तो 3 चीज से पता लगते। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। लगते नहीं ये संस्कार कि कौन सा धर्म के चीज यदि आपको जानना है तो जन्म संस्कार के बारे में आप बताओ। आप मन के डार नाव बड़े लगते नहीं लगे, लगते नहीं लगे रहेंगे, लगते कि नहीं लगे, लगते ना। तो जब नाव बरेट लगा थे, नाव बरेट हिंदू है, उमन अपन आप लोग सनातनी कहा थे, और हमारे देवी देवता मावा थे, हमन लोग शुद्ध करा थे। तो हमन किसी दूसरा धर्म के हो जाबो। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 90% हिस्सा में, बहुत सुदूर अंचल में चले जाओ आप, बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र में, जहाँ नाव बरेट की संख्या नहीं है, वहाँ जनसंख्या मन के नहीं है, वहां जरूर सामाजिक आचरण करते। लेकिन बाकी पूरे 90% हिस्सा में आज भी नाव बरेट की जरूरत है। वैसे विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार में दूल्हा हम शंकर पार्वती मान के बोला हल्दी चढ़ाकर नहीं चढ़ाना, ओकर पूजा दर्शन नहीं करन। और जब तक दूल्हा मंडप में है, जब तक ओकर शरीर में हल्दी है, जब तक वो प्योर है, पीला पीला है, तब तक हम ओकर से पाँव नहीं परवा। गलत बोला तो कोई परवाते पाँव दूल्हा दुल्ही से, दूल्हा दुल्ही ला हम शंकर और पार्वती के रूप मानते हैं, जब तक वो दूल्हा दुल्ही। ये तो हमारे हिंदू समाज की परंपरा है। और मृत्यु संस्कार के बाद हम ये क्षेत्र में, मध्य भारत के ये क्षेत्र नहीं है, मध्य भारत के जो क्षेत्र है, यहाँ हम राजा महाराजा रहे। लगभग 256 हमारे राजा महाराजा रही ने। और जब इतना राजा महाराजा रही से 256 कम से कम हमारा शमशान घाट होना चाहिए, यदि हम अलग धर्म के हैं। यदि ये मन कहा थे कि हम हिंदू न हैं, तो हमारे मन का धर्म यदि अलग है तो 256 शमशान घाट होना चाहिए हमारे मन में।
काबर की ईसाई मन ला देखे हो उमन कहाँ गड़ाते हो मन ईसाई मन है इधर तो में कहाँ गड़ाते हमार हिंदू है मन साथ हमार सगा समाज के साथ ये अलग नहीं थे हैं गोकरण जी अच्छा अलग से नहीं थे ना और मुसलमान घर मन गड़ाते हुए नहीं थे हमारे समाज वाले मन साहब वो मंदिर गड़ा है और हम ना गोरमन कहाँ गड़ातन जहाँ बाकी समाज जाते ओकरे साथ गड़ातन की अलग करतन दाह संस्कार भी यदि हम करा था तो पूरा जहाँ सर्व समाज है साहू समाज है कुर्मी समाज है और जितना भी प्रकार के समाज है उमन जहाँ अपन क्रियाक्रम करते हुए हम अपन क्रियाक्रम करतन की अलग करतन नहीं वही करता है एक साथ करता के साथ करतन ना यदि हम अलग धर्म के रीते जैसे ईसाई मन अलग धर्म के दुकान मन के गब्बर अलग है मुसलमान मन के अलग धर्म है दुकान मन के गब्बर अलग है हम यदि अलग धर्म के रीते तो हमारे तो राजा महाराजा रीस है ये क्षेत्र पूरा ये धरती हमारी रीस है तो हमारे कब्रिस्तान अलग होती इसकी नहीं होती कैसे बाबा आज भी सर्व समाज के साथ हम मिलजुल के अपन पूरा क्रियाक्रम ला करते हैं जितना हमारा संस्कार है चाहे जन्म संस्कार हो चाहे मृत्यु संस्कार हो का बहुत कठोरता से मैं सामना करता हूं। आज हम पूरे जनजाति आदिवासी समाज इस भारतवर्ष में सबसे अधिक साल तक वर्षों तक यदि कोई राज किया है तो वह है गोंडवाना राज। गोंडवाना राज ने पूरे भारतवर्ष मध्य भारत में विदिशा से लेकर तेलंगाना तक वर्धा से लेकर के संबलपुर झारसुगुड़ा तक चांदा से लेकर खिमलासा तक इस विशाल भूभाग में गोंडवाना साम्राज्य रहा है जहां बड़े बड़ी नदियां नर्मदा नदी ताप्ती नदी इंद्रावती नदी बैलगंगा नदी शिवनाथ नदी और महानदी जैसे पवित्र नदियां गोदावरी नदी जैसे पवित्र नदियां इस गोंडवाना साम्राज्य के बीच से प्रवाहित होती थी जहां बड़े बड़े राजा रहे। मैं आपको ऐसे राजाओं का नाम बताऊंगा जो आज आप सुन के ये जो मिथ्या प्रचार कर रहे हैं समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करने का भ्रमित करने का गुमराह करने का उसका निर्णय आप स्वयं कर लेंगे। आप ध्यान से सुनिए। 52गढ़ के और 57 परगना को बनाने वाले गोंडवाना राज के पहला राजा रहे यादवराव शाह, माधव सिंह, जगन्नाथ, रुद्र सिंह और बिहारी सिंह। नरसिंह देव वो भी राजा रहे। नरसिंह देव के बाद सूर्य भानु, वासुदेव और गोपाल शाह। गोपाल शाह के बाद भोपाल शाह रहे। वही भोपाल शाह है जिसने भोपाल नगरी को बसाया था 475 ईस्वी में। और आज इतिहास को तोड़ मरोड़ करके कहने लगे कि ये गोर राजा ने नहीं बनाया, ये तो भोजराज शाह ने बनाया। राजा भोज ने नहीं बनाया था। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गोपीनाथ, रामचंद्र, हमारे राजा जो जिसने दुर्ग को बनाया था उसने, और ऐसे करते करते पूरा 74 पीढ़ी का नाम गिना रहा हूं, आप गिनते जाना। 11वां पीढ़ी है राजा गोपाल शाह, मनोहर शाह, गोविंद शाह, रामचंद्र, कर्ण, प्रतापदित्य, ऐसे अनेक राजा हुए। और 34वां पीढ़ी जो है वो है मदन शाह, गोड़ समाज का 34वां पीढ़ी। 35 पीढ़ी में उग्रसेन, 36 पीढ़ी में राम सिंह शाह, वही राम सिंह शाह ने जिसने अफगानों के साथ युद्ध किया और उनकी दोनों पत्नियां मेघावती और शैलवती ने तलवार निकल के युद्ध में भिड़ गई। वो गोंडवाना साम्राज्य है जिसका आज हम यहां पर बैठ करके
चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और आगे खरंजी राज आया। खरंजी राज में दादी राय, अचलदास, उसका लड़का गोरक्षदास, गोरक्षदास का लड़का सगुनादास, सगुनादास का लड़का अर्जुनदास, अर्जुनदास का लड़का आमनदास, जिसको बाद में इतिहास में राजा संग्राम शाह के नाम से पूरा भारतवर्ष में तेजस्वी राजा, महाप्रतापी राजा कहा जाता है। उसी के वंश में उसके 2 लड़के थे, एक राजा दलपत शाह, दूसरा चंद्र शाह। दलपत शाह का विवाह 1542 में महारानी दुर्गावती के साथ हुआ और 1564 में मुगलों के साथ, आसफ खां के साथ, यही 24 जून का महीना था, बरसात का महीना था, तेज वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी, बरसात में बाढ़ आने लगी और रानी चारों तरफ से घिर गई। अब निकले तो निकले कहां से? और उन्होंने जब उसके गर्दन में 2 तीर लगा, आंख में तीर लगा तो घबरा गई। अब कहने लगी अपने महावत से, आधार सिंह से, कि तू अपना छुरा ले आ, मेरे छाती में भोंक दे। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, देवी जी, जिस हाथ से मैंने रोटी खाया है, अनाज खाया है, मैं ऐसा काम नहीं करता। फिर हाथ से छीन करके महारानी दुर्गावती आत्म बलिदान कर दी। ऐसे महान सम्राट और ऐसे महान साम्राज्य जिनकी गौरव गाथा समृद्धशाली रहा है, जिनके पूर्वज शौर्य, पराक्रम और तेजस्विता से भरा हो, वो समाज को यदि हम कहें या ये लोग कहें कि ये समाज हिंदू नहीं है, इस समाज को अपमानित करें कि ये रावण वंश के हैं, वो बोलने वाला को शर्म आना चाहिए। मैं इस मन से उसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे आदमी के लिए हमारा समाज लठ ले खड़े हो जाए कि मैं बता रहा हूं कि गौर हिंदू है कि नहीं है, आदिवासी हिंदू है कि नहीं है। हमारे राजा महाराजा रानी दुर्गावती के मृत्यु के बाद चंद्र शाह उसके भाई चांदा से उसको लाया, वहां का राजगद्दी दिए। उसके बाद उसका लड़का मधुकर शाह, उसका लड़का प्रेम शाह, उसका लड़का हृदय शाह, हृदय शाह का लड़का छत्रसाल शाह, छत्रसाल का लड़का केसरी शाह, केसरी शाह का लड़का नरेंद्र शाह, वही नरेंद्र है जिसकी एक बहन की शादी धमदागढ़ के राजा के साथ हुआ था। उसका लड़का महाराज शाह, महाराज शाह के 3 लड़के हुए, शिवराज शाह, धन सिंह और सुमेर शाह। सुमेर शाह का लड़का निजाम शाह और महिपाल शाह, उसका लड़का शंकर शाह, उसका लड़का रघुनाथ शाह, उसका लड़का लक्ष्मण शाह और आखिरी गोंडवाना साम्राज्य की आखिरी चिराग कनक शाह और खनक शाह। बोलो बुढ़ा देव की। वही शंकर शाह और रघुनाथ शाह जिसको 18 सितंबर 1857 में तोप में बांध करके जबलपुर के लाल मैदान में फांसी से मतलब तोप से उड़ाया गया। तो ऐसे महान हमारे पूर्वज रहे हैं और हमको इस अपमानित करने के लिए ये जो षड्यंत्रकारी हैं, इसको हमको ही जवाब देना है। हमारे गौड़ समाज में, आदिवासी समाज में गढ़ होता है, 52 गढ़ और 57 परगना बनाए। 52 गढ़ में एक गढ़ हमारा धमदागढ़ है, जहां का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूं। 3 देव को मानने वाले सोरी मरकाम खुसरो, जिसका 3 देव है, उसका गढ़ है धमदागढ़। वहां पर बुढ़ादेव का मंदिर है, काली का मंदिर है, त्रिमूर्ति महामाया, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। एमडी ठाकुर ने नहीं बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, विजय बरकाम ने बनाया। आज से 800 साल पहले, 900 साल पहले हम आगे बढ़ते हैं। 4 देव मानने वाले, 4 देव मानने वाला नेताम, टेकाम, मलगाम, इसका गढ़ है लांझीगढ़। लांझीगढ़ में है किसकी मंदिर है? वहां पर काली की मंदिर है, काली कंकालिन की। और राजा ने बनाया, मरकाम नेताम राजा ने बनाया। 5 गढ़ 5 गढ़ है हमारा
भोपाल में बैरागढ़, वो पडोटी लोगों का है, 5 देव को मानने वाले, वहां भी मंदिर है। हमारे पडोटी राजा ने बनाया है, गौड़ राजा ने बनाया है। वहां किसकी मूर्ति है? शंकर भगवान की शिवलिंग की मूर्ति है। सुनते रहना। 6 देव को मानने वाला चांदागढ़, 6 देव 18 भाई, वो है चांदागढ़। चांदागढ़ में भी काली कंकालिन की मंदिर बनी है। 7 देव मानने वाले मंडावी और उनके 7 भाई, वहां पर त्रिपुर भैरवी और दुर्गा की मंदिर है। आज भी जाओ, आज धमधागढ़ में चले जाओ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने प्रमाण है। मंदिर है, 800 साल पहले का मंदिर है। आप लांझी जाओ, वहां मंदिर है, मूर्ति है। और चांदागढ़ में जाओ, वहां मंदिर है, मूर्ति है। भोपाल में जाओ, वहां मंदिर है, मूर्ति है। और गढ़मंडला में जाओ, वहां आज भी मंदिर और मूर्ति है। अब ये बताओ, जब हमारे पुरखा ये सनातनी हिंदू देवी देवता के मंदिर बनाए, वो हिंदू थे तब न बनाए, तो वो हिंदू थे, उनका पीढ़ी, आज भी हम हिंदू हैं और आगे हमारा पीढ़ी भी हिंदू रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये कैसे बात करते हैं? इसको इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिस आदमी को अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है, अतीत का ज्ञान नहीं है, वो अपना भूगोल भी बदल सकता है। साथियों, आज भी मुझे हर जगह 5 साल से मैं महासभा के बैठक में, चाहे 5,000 रहे, 10,000 रहे, मुझसे प्रश्न करते हैं। 13 अप्रैल 2013 को भोरमदेव में 4 जिला का, मंडला जिला, बालाघाट जिला, कवर्धा जिला और मुंगेली जिला के बैठक था। मुझे बुलाए, मैं गया। हम लोग जाके मंदिर में पूजा पाठ किए। उसके बाद आए, मंच में बैठे, तो वहां का कुगदूर का एक बहुत पुराना सियान 80 साल का बुढ़ा था, डोकरा था, और वो समाज का मुखिया था। उन्होंने कहा, धमधागढ़ महासभा के अध्यक्ष एमडी ठाकुर जी आए हैं, यहां बहुत खींचातानी है, समाज में कुछ न कुछ विवाद चल रहा है। आदरणीय, इस विवाद को आप हल कर दें, समस्या को। तो मैंने कहा, समस्या क्या है? कहे कि यहां, कहते हैं कि यहां रावण हमारा राजा है। दूसरा, यहां कहते हैं कि हाँ, हम हिंदू हैं, नहीं है बोलते हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, गौड़ हिंदू नहीं है। तीसरा, बूढ़ा देव और बड़ा देव में अंतर समझते हैं। तो सुन लो, बोलो। अभी कहां गए थे पूजा करने? मेरे साथ 15 लोग गए थे। कहां गए थे? भोरमदेव मंदिर में गए ना? बोले हाँ गए। किसकी पूजा किए? बूढ़ादेव की पूजा किए। किसका मूर्ति है? शिवलिंग है। फिर मेरे से क्यों प्रश्न कर रहे हो? तुम अभी पूजा करके आ रहे हो, अब मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि हम रावण कौन है? अरे रावण तो एक बार ब्राह्मण है। ब्राह्मण हमने शास्त्र में पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है, पुराण में पढ़ा है, रावण ब्राह्मण थे। वो कहां से हो गया? अरे नहीं, कोई लोग बोल रहे वो मंडावी था। अरे मंडावी था, जा लंका में पूछ लेना, कहां से मंडावी हो गया? तो ऐसे हमारे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। एक लड़का मेरे से पूछा, पाटन क्षेत्र में बोर्डिंग मेरा सम्मेलन था, 5,000 की भीड़ थी। उसमें मेरे से पहले लक्षण मरकाम, वो गोत्र मरकाम है, उन्होंने कहा यहाँ केंद्रीय अध्यक्ष एमडी ठाकुर आए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि गौड़ हिंदू है कि नहीं है। ला माइक दे, अब ते बढ़ी जा। और कोई प्रश्न करना है? नहीं है। मैं कहा, अभी मरकाम जी, मेरे लक्षण मरकाम मेरे से पूछ रहे हैं कि गौड़ हिंदू है कि नहीं है, जबकि कोर्ट में ऐसा है। मैंने कहा, मरकाम जी आज मेरे से क्यों पूछ रहा है भैया? तू अपने बाप से क्यों नहीं पूछा? मैंने तो डायरेक्ट पैदा नहीं किया ना। पैदा कौन किया? तेरा बाप ने पैदा किया, उससे पूछ। जब तू पैदा हुआ तो कोटवारी में कौन दिखाया?
कोटवारी में कौन लिखाया? कोटवारी में तेरा नाम और तेरा धर्म लिखवा हिंदू। जब पढ़ने गया तो दाखिल खारिज में तुम्हारे पिताजी ने तेरा नाम लक्षण और तेरा धर्म लिखा वो हिंदू, और जब 11वीं पढ़ लिया तब जाति प्रमाण पत्र बनवाया, तब भी तूने हिंदू लिखा। तू मेरे से कैसा पूछ रहा है? बोलूंगा इसका जवाब तू दे। वो मन से उठा भाग गया। पूरा पब्लिक अन्य जात के लोग भी कहे कि ईंट का जवाब यदि पत्थर को पत्थर से देख सकता है तो वो है एमडी ठाकुर, केंद्रीय गौड़ महासभा के अध्यक्ष। आपको डरना नहीं है। यहां पर भी मानपुर में कुछ लोग ऐसे समाज को भड़काने के लिए, समाज को हमसे अलग करने के लिए, हमारे समाज को अलग करने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कहते हैं कि रावण की पूजा, रावण हमारा राजा है, मंडावी है। जब पिछले साल दशहरा के समय उन्होंने कहा था तो मैंने तुरंत एसपी और कलेक्टर को कंप्लेंट किया, उस पर एफआईआर दर्ज करवाया और राज्यपाल से भी उनको प्रतिवेदन दिए। राज्यपाल ने एसपी कलेक्टर को सीधा बोले कि तुम लोग सुन लो, बोले रावण का पुतला हर साल जलता है, सदियों से जलता आ रहा है और इस साल भी जलेगा। बोलो बुढ़ादेव की। हमारा समाज सीधा है, सरल है, ईमानदार है, लेकिन एक नंबर का क्या है? एक नंबर का क्या है? सीधा है, सरल है, बहुत ईमानदार है, लेकिन एक नंबर का परबुदिया है। वो बोल दिया कि रावण रावण, उसके पीछे जाने की क्या जरूरत है? मैंने इतिहास रखा, यदि किसी को साबित करना है तो मेरे से बात करे, मेरे से डिबेट करे, मैं उसका जवाब देने के लिए एमडी ठाकुर जवाब देगा। मेरे पास इतिहास है, और जिसको गौड़ का इतिहास नहीं मालूम वो क्या बताएगा? सचमुच में हमारा गौड़ का इतिहास बड़ा ही, हमारे आदिवासियों का इतिहास इतना सबल है, इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि हमारा इतिहास ही इसका उत्तर देता रहेगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।